साल का एक और प्यारा महीना दिसंबर 2025 कैसा जाएगा मेष राशि वाले जातकों से लेकर मीन राशि वाले जातकों का समय इस महीने में। आज बहुत सारी प्रेडिक्शन और बेहतरीन उपाय मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। बात करते हैं 12 राशि के बारे में, उनके प्रेडिक्शन के बारे में, लेकिन उससे पहले फिर से आप लोगों से एक बार विनम्र निवेदन, अगर इस चैनल को आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो ऐसे ही मंथली और वीकली हॉरोस्कोप देखने के लिए प्लीज नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सिर्फ आपके लिए आई है। तो बात करते हैं कि कैसा जाएगा मेष राशि वाले जातकों के जीवन में दिसंबर 2025 का महीना। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में देखा जाए तो आपके लग्न के स्वामी आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। जितना आप रिलीजन से जुड़ेंगे, जितना आप अपने धर्म से जुड़ेंगे, आप लोगों को इस समय नास्तिक नहीं बनना है, आस्तिक बनना है। जितना पूजा पाठ करेंगे, रिलीजन से जुड़ेंगे, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे, उतना भाग्य आप लोग अपना बढ़ाएंगे, क्योंकि मंगल जो आपके लगन का स्वामी है वो बैठे हैं अष्टम भाव में, और ये सप्ताह के पहले हफ्ते के बाद ही नवम भाव में गोचर करने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। आप लोग कहीं लॉन्ग ड्राइव कर सकते हैं, कहीं लंबी दूरी की यात्रा का योग आपके जीवन में बन सकता है। आपके जो गुरु है वह चौथे भाव में से निकलकर थर्ड हाउस तीसरे भाव में गोचर करेंगे वक्री होकर 5 दिसंबर के बाद। तो आप लोगों के लिए एक प्रेडिक्शन यह भी बनती है कि जितना आप लोग दुर्गा जी के टेंपल में विजिट करेंगे, जितना दुर्गा जी की आराधना करेंगे, उतना आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। थोड़ा सा भाई बहनों के जीवन में संघर्ष बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुरु जहां बैठते हैं वो चीजों को एक्सपांड करते हैं। थर्ड हाउस परिश्रम का होता है, तो परिश्रम को आपके भाई बहन के जीवन में यह परिश्रम को एक्सपांड करने वाले हैं। साथ में केतु बैठे हैं आपके पंचम भाव में। थोड़ा सा बच्चों से डिटैचमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, लेकिन आप लोग अगर हो सके तो किसी मंदिर में अंगूर का दान अगर कर रहे हैं तो यह चीजें यहीं पर कट जाएंगी। रिश्ते काफी सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। जिन रिश्तों में अभी तक आप लोग कंफ्यूजन में पड़े हुए थे या फिर थोड़ा कलह कलेश हो रखा था, राहु आपके रिश्ते वाले भाव में बैठे हुए हैं, तो वहां पे गुरु की अब दृष्टि जाने वाली, जिसकी वजह से रिश्तों में काफी सुधार आने वाला है। वहीं पे बुध आपके बिजनेस के घर में है। अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जब बुध अष्टम में सप्ताह के पहले हफ्ते के बाद अष्टम में गोचर करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा व्यापार धीमी गति से चले। तो आप लोगों को डिसीजन अपने बिजनेस में थोड़ा डिसीजन सोच समझ कर लेना है, अपनी बुद्धि अपने विवेक के साथ काम करना है। कहीं पे भी आपको बहुत जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। जो शुक्र है आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड, आपके धन संचय के स्वामी, वह बैठे हैं आपके अष्टम भाव में। मिड ऑफ द मंथ तक थोड़ा सा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कहीं पे आप लोगों की जल्दबाजी, जैसे मैंने कहा, उसके कारण कोई गलत निर्णय आप ले सकते हैं, या फिर कोई ऐसी जगह पे फिजूल खर्ची कर सकते हैं जहां पे बाद में आपको पछतावा हो, या फिर सोचे कि अरे मुझे ये नहीं करना था, मैंने ये सामान क्यों खरीद लिया, मैंने यहाँ पे खर्च क्यों कर दिया। तो कोई भी निर्णय, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने परिवार वालों से राय जरूर ले ले, सहमति जरूर ले ले। उसके साथ में ही शनि की आपकी जो पोजीशन आपके 12th हाउस में है, तीसरी दृष्टि आपके खाने के भोजन के हाउस पे पड़ रही है। तो आप लोगों को अपने भोजन पे पूरा कंट्रोल रखना है, अपने वाणी पे पूरा कंट्रोल रखना है। सूर्य गोचर जब करेंगे आपके नवम भाव में धनु राशि में, तो वहां पे थोड़ा सा पिता के जीवन में संघर्ष बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जितना आप अपने गुरु की पूजा करेंगे, अपने पिता की सेवा करेंगे, उतना ही सूर्य यहाँ पे आप मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपाय की बात की जाए तो आप लोगों को एक तांबे के लोटे में थोड़ी सी चीनी भर के, जल भर के, सूर्य नारायण को ओम श्री सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए जल अवश्य देना चाहिए। यह इस महीने में यह मंत्र आप लोगों के लिए अचूक उपाय का काम करेगा। वृषभ राशि वाले जातकों की बात की जाए तो दिसंबर 2025 के महीने में गुरु का गोचर आपके सेकंड हाउस में होने वाला है। यह धन का घर होता है। यहाँ पे बैठ के गुरु आपके धन को बढ़ाने वाले हैं। परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन भी हो सकता है, कोई गुड न्यूज भी मिल सकती है, कुछ लॉटरी या फिर अचानक से कहीं से आपके घर में धन की प्राप्ति आपके जीवन में हो सकती है। आपके लगन के स्वामी आपके सप्तम भाव में उपस्थित है, और अब पूरी दृष्टि आपके लगन के ऊपर पड़ रही है शुक्र की। तो यह एक बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है। आपकी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होकर अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपके व्यापार में काफी मुनाफा होने वाला है। क्लाइंट्स आपकी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होकर आपके जीवन में आने वाले हैं। बुध का गोचर आपके सप्तम भाव में होने वाला है, अभी वह छठे भाव में बैठे हुए हैं। कुछ नौकरी के लिए जो लोग तलाश कर रहे थे, नई अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे थे, उनका जो सर्चिंग पॉइंट था वो यहाँ पे खत्म होता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी जॉब यहाँ पे मिल सकती है, क्योंकि गुरु की पूर्ण दृष्टि आपके जॉब के घर पे पड़ रही है।
बुध का गोचर जब होगा सप्तम भाव में, तो यहाँ पे आप नए-नए डिसीजन लेंगे। अपने बुद्धि और विवेक कौशल से आप अपने जीवन में, अपने व्यापार में काफ़ी सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंगल का गोचर और सूर्य का गोचर जब आपके अष्टम भाव में होगा, तो यहाँ पे थोड़ी-सी ससुराल वालों के साथ थोड़ा कलह-कलेश होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है किसी बात पे बहस हो जाए, तो आप लोगों को शांति से क काम लेना है। साथ में कोशिश करिएगा, उपाय के तौर की अगर बात की जाए तो शनि की दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है, तो आप लोगों को उपाय के तौर पे हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाना चाहिए शनिवार को, और लक्ष्मी माता को शुक्रवार के दिन सफेद कमल का फूल अवश्य चढ़ाना चाहिए। ये एक छोटा सा उपाय आपके जीवन में आपको काफी तरक्की दिलाएगा। मिथुन राशि वाले जातकों की बात की जाए तो वक्री गुरु जो है, वह आपके लगन में आ रहे हैं, फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं। जब विवाह के घर के स्वामी, बिजनेस के घर के स्वामी लगन में आते हैं, तो अगर ऐसे जातक अगर विवाह ढूंढ रहे थे, कोई रिश्ता ढूंढ रहे थे विवाह के लिए, तो बहुत अच्छा समय आ रहा है कि आप लोगों के जीवन में एक अच्छा रिश्ता टकरा सकता है। अगर कोई नया व्यापार अपने स्पाउस के साथ आप स्टार्ट करना चाह रहे थे, तो आप लोग अपनी लग्न कुंडली दिखाकर एक नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। यह काफी अच्छी पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है। शनि आपके कर्म स्थान पे है, तो जहां पे आप जॉब कर रहे हैं, हो सकता है कि बाकी कलीग से या फिर जूनियर एम्प्लॉय से थोड़ा बहुत बहस होने की संभावना आप लोगों की दिखाई दे रही है। तो आप लोगों को शांति से काम लेना है, क्योंकि शनि यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप लोगों को बहस में नहीं पड़ना है। मंगल का गोचर होने वाला है आपके सप्तम भाव में, तो जो लोग ऑटोमोबाइल के काम से जुड़े हुए थे, कार के काम से जुड़े हुए थे, बाइक के काम से जुड़े हुए थे, उनके जीवन में थोड़ी तरक्की देखने को मिल सकती है। वहीं पे बुध आपके पंचम भाव में विराजमान है, और ये नौकरी स्थान पे गोचर करने वाले हैं। तो जो लोग आईटी सेक्टर में थे, उन्हें एक अच्छा प्रमोशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी की गई मेहनत 2 महीने 3 महीने बाद जरूर रंग लाएगी, ये कह सकते हैं। शुक्र आपके पहले से ही आपके नौकरी के स्थान पे बैठे हुए हैं। जब शुक्र नौकरी स्थान पे बैठते हैं, तो नौकरी के लिए तो समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग बना देते हैं। लेकिन जब यहाँ पे बुध आएंगे, तो इंसान दिमाग लगा के स्मार्ट वर्क करके भी अपना काम निकाल सकता है। थोड़ा सा हेल्थ इशू यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्किन से रिलेटेड थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि एक तो शुक्र है, ऊपर से 12वें भाव के स्वामी हो कि ये छठे भाव पे बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है, रूटीन चेकअप कराते रहना है। केतु का गोचर आपके थर्ड हाउस में हुआ है, तो भाई बहन के साथ आप लोगों को अच्छा रिलेशन बना के रखना है। हो सकता है थोड़ा कलह कलेश इस समय आपके भाई बहन के रिश्तों में दिखाई देता हो, लेकिन आप लोगों को भाई बहन के साथ एक अच्छा व्यवहार बना के ही रखना है। बाकी एक लंबी दूरी की यात्रा भी आप लोगों के जीवन में दिखाई दे रही है कि दिसंबर महीने में आप लोग एक लंबी दूरी की यात्रा परिवार के साथ, फैमिली के साथ ट्रेवल करने जा सकते हो। गुरु का दर्शन इस महीने में आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा। उपाय के तौर पे मिथुन राशि वाले जातकों को हर बुधवार को इस महीने में गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर डेली कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हो सके तो एक दुर्वा का हार उन्हें जरूर मंदिर में जाके चढ़ा के आए। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं, तो शुक्रवार के दिन आप लोगों को गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। ये छोटा सा उपाय आपके जीवन में आपको काफी लाभ से भर देगा। कर्क राशि वाले जातकों की बात की जाए, तो आपके 12वें भाव में गुरु का गोचर हो रहा है। छठे भाव के स्वामी होकर जब 12वें भाव में बैठते हैं, तो एक विपरीत राजयोग बनता है। और यहाँ पे मंगल का भी गोचर आपके छठे भाव में होने वाला है, सूर्य का गोचर भी होने वाला है। तो एक चीज तो यहाँ पे एकदम निश्चित कह सकते हैं कि काफी हद तक रिलेट हो रही है कि अगर जो लोग नौकरी की तलाश में थे, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एमएनसी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को मिल सकती है। कर्क लगन वाले या कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में दिसंबर से लेकर जनवरी के महीने में ये गुड न्यूज जरूर मिल सकती है। साथ में शुक्र आपके पंचम भाव में बैठे हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को अपने खाने पे कंट्रोल रखना है। कोशिश करिए थोड़ा मीठा संभाल के खाएं, क्योंकि मीठा खाने से यहाँ पे शुक्र आप लोगों को स्किन से रिलेटेड या फिर पेट से रिलेटेड कोई ना कोई तकलीफ जरूर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुध की बात करें तो बुध आपके पंचम भाव में विराजमान होने वाले हैं। जब पंचम भाव में बुध जाते हैं, पढ़ाई का घर है, पढ़ाई के देवता भी माने जाते हैं, बुद्धि के देवता माने जाते हैं। तो जो बच्चे आईटी सेक्टर में थे, अपना करियर बनाना चाहते थे, उनके लिए ये काफी अच्छी पोजीशन दिखाई दे रही है। राहु आपके ससुराल के भाव में बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में। यहाँ पे अगर आप लोग ससुराल वालों के साथ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख के चलेंगे, बहुत ज्यादा बहस करने की कोशिश करेंगे, तो राहु खराब हो जाएगा। कोशिश करिए कि यहाँ पे आप लोगों को ससुराल वालों के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखें। केतु आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा कंजूस मत बनिए। बहुत ज्यादा कंजूस मतलब बेफालतू भी खर्च आप लोगों को नहीं करना है, बेवजह खर्च नहीं करना है, लेकिन जहां पे जरूरत है कोशिश करिए वहां पे तो अपने पॉकेट से मनी निकाल के खर्च करिए। यहाँ पे इनकम बढ़ती हुई दिखाई जरूर देगी।
इसके साथ ही गुरु की दृष्टि आपके फोर्थ हाउस में भी पड़ रही है। जो लोग प्रॉपर्टी में या गाड़ी में इंटरेस्टेड थे खरीदने में, यहाँ पे एक अच्छी पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है कि आप लोग एक प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। उपाय की बात की जाए तो सोमवार के दिन आप लोगों को शिवलिंग के ऊपर एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा काला तिल मिलाकर शिवलिंग के ऊपर जरूर ओम नमः शिवाय बोलते हुए 108 बार उनका अभिषेक जरूर करना चाहिए। शनि नवम भाव में भी शांत बैठे रहेंगे और जो गुरु की दृष्टि आपके फोर्थ हाउस में पड़ रही है काफी अच्छे तरीके से आपके जीवन में लाभ देकर जाएगी। सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में इस महीने में मिलने वाला है बहुत बड़ा लाभ। वह कैसे? लगन के स्वामी त्रिकोण में जाने वाले हैं। त्रिकोण के स्वामी लाभ स्थान पे बैठे हुए हैं। गुरु की पूरी दृष्टि विद्या स्थान पे पड़ रही है। जो लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे उनके जीवन में काफी अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चों के जीवन में जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ था सिंह राशि वाले जातक, आप लोगों को एक अच्छे मार्क्स की प्राप्ति हो सकती है आपके एग्जाम में। साथ में जो लोग शेयर मार्केट से ट्रेडिंग से जुड़े हुए थे सिंह राशि वाले जातक, उनके जीवन में इस महीने में एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है। लगन के स्वामी खुद पंचम में गोचर करने वाले हैं, तो 15 दिसंबर के आसपास आप लोगों को इस महीने में एक अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस लगन कुंडली में दशा सपोर्ट कर दी चाहिए। शेयर मार्केट बस आपके लिए बना इस महीने में, कह सकते हैं। बुध का गोचर आपके चौथे भाव में होने वाला है जहां पे शुक्र पहले से विराजमान है। जो लोग प्रॉपर्टी लेने के इच्छुक थे, काफी हद तक चांस है प्रॉपर्टी उससे भी ज्यादा योग बन रहा है। जो लोग गाड़ी वाहन लेने के इच्छुक थे उनके जीवन में वो अपने एक नया गाड़ी या तो वाहन खरीद सकते हैं। राहु का गोचर आपके सप्तम भाव में हो रखा है। केतु का गोचर आपके पहले भाव में है। अपनी पर्सनालिटी से थोड़ा डिटैच फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितना आप योगा से जुड़ेंगे, योग से जुड़ेंगे, उतना आप केतु को संतुष्ट करेंगे और आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। राहु सप्तम भाव में थोड़ा स्पाउस के साथ बहस होती हुई दिखाई दे सकती है। आप लोगों को अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ध्यान रखना चाहिए, कोई वास्तु दोष न बने। उपाय की बात की जाए तो सिंह राशि वाले जातकों को जब भी वॉशरूम जा रहे हैं तो कोशिश करें एक स्लीपर जरूर पहन के जाए, नंगे पैर न जाए क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव में है। बॉस के साथ ऑफिस में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट करने से बचें, वहां पे बहस नहीं करना है। शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में मोतीचूर का लड्डू इस महीने में चढ़ाना मत भूलिएगा। बाकी सब आपके जीवन में इस महीने में अच्छा ही अच्छा है। कन्या राशि वाले जातकों को थी नौकरी की तलाश, तो इस महीने में उनकी विश होगी पूरी क्योंकि आप गुरु का गोचर आपके दसम भाव में हो रहा है। गुरु का गोचर जब दसम भाव में प्रोफेशन में होता है तो थोड़े से प्रोजेक्ट आप लोगों को मिलेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन आप लोगों का प्रमोशन यहाँ पे निश्चित होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि गुरु की नौवीं दृष्टि आपके नौकरी स्थान पे पड़ रही है। गुरु के प्रोफेशन में गोचर होने की वजह से एक चीज और देखने को मिल रही है। जो लोग प्रॉपर्टी के इच्छुक थे 7-8 दिसंबर के बाद उनके मन में बहुत ज्यादा ये बात आएगी कि चलो एक प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, एक वाहन खरीद लेते हैं। प्रॉपर्टी के अच्छे योग दिख रहे हैं क्योंकि मंगल का गोचर हो रहा है आपके फोर्थ हाउस में, साथ में सूर्य का गोचर भी यहाँ पे होने वाला है। तो प्रोफेशन में तो तरक्की देखने को मिल ही रही थी, साथ में हो सकता है आप बोले इसी टाइम पे एक प्रॉपर्टी भी ले लेते हैं या फिर एक वाहन ले लेते हैं। बुध का गोचर आपके दूसरे भाव में हुआ है। यहाँ पे जब बुध का गोचर होता है तो आपके धन को बढ़ाते हैं, तो आपका धन में यहाँ पे कहीं से भी कमी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। केतु आपके 12वें भाव में, हो सकता है कोई ऐसा जॉब, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिले जो थोड़ा सा आपके जन्म स्थान से दूर हो। अगर आप पहले से जन्म स्थान से दूर रह रहे हैं तब तो ये बात आप लोगों के ऊपर लागू नहीं होती, नहीं तो आपके जन्म स्थान से दूर आप लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। शनि आपके सप्तम भाव में, थोड़ा सा स्पाउस का आप लोगों को हेल्थ का जरूर ध्यान रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कन्या लगन या कन्या राशि वाले जातकों को कि घर का जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है यहाँ पे किसी तरीके का वास्तु दोष न हो, और जो साउथ ईस्ट का डायरेक्शन है यहाँ पे कुछ लाल कलर का अगर पिरामिड रख सकते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। आप लोगों का मंगल काफी बैलेंस हो जाएगा, आपकी विश जो अच्छी विशेष है पूरा करने में काफी लाभ देगा। ये उपाय आपके जीवन में काफी अच्छा होने वाला है। तुला राशि वाले जातकों की बात की जाए तो आपके सेकंड हाउस में शुक्र का गोचर है। शुक्र का जब सेकंड हाउस में गोचर होता है तो सबसे बड़ी चीज ये आती है कि धन में वृद्धि कराते हैं। उसी में अगर आप लोग अपने घर में किसी फीमेल को कोई ज्वेलरी गिफ्ट करते हैं, चाहे सोना हो चाहे चांदी हो, यह आपके लिए बहुत अच्छा उपाय के तौर पे भी साबित होगा कि आपके धन में अचानक से वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। उसके साथ ही आपके नवम भाव में भाग्य स्थान पे गुरु का गोचर हो रहा है। जितना रिलीजियन में आप जुड़ेंगे, जितना आप ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे, जितना आप रिलीजियस प्लेस पे ट्रैवल करेंगे, उतना आपका भाग्य इस महीने बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दिसंबर 2025 में राहु का गोचर आपके पंचम भाव में है। यहाँ पे जो लोग
गलत फैसले ले रहे थे या फिर जो लोग प्रेम में पड़े हुए थे, कोई न कोई सलाह देने वाला मिल सकता है। क्या सही है, क्या गलत, उनकी सलाह आप लोगों को ज़रूर माननी चाहिए। सूर्य और मंगल का गोचर आपके 3rd हाउस में हो रहा है, तो भाई-बहनों से रिलेटेड थोड़ी बहस होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन गुरु की दृष्टि जब पड़ेगी, तो सब कुछ सही हो जाना है। उसके साथ ही बुध का गोचर भी आपके 2nd हाउस में हो रहा है, जितना वाणी पे काम करेंगे, जो लोग कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे, उनके जीवन में काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है परिवार में किसी नए सदस्य का भी आगमन होता हुआ दिखाई इस समय दे रहा है। उसके साथ जो शनि आपके नौकरी के स्थान पे बैठे हुए हैं, तो आप लोगों को कोशिश करना है कि थोड़ा-सा अपने कलीग्स के साथ अच्छा व्यवहार रखें, अपने कलीग्स को थोड़ा-सा स्वीट्स डोनेट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें। यह उपाय आप लोगों के लिए इस महीने बहुत अच्छा रहेगा। उपाय मैंने बता दिया पहले ही। गुरु के लिए आप लोगों को गुरु का दर्शन करना चाहिए, रिलीजियस प्लेस पे ट्रैवल करना चाहिए और धन वृद्धि के लिए आप लोगों को कोई घर में फीमेल है, उन्हें कोई न कोई ज्वेलरी ज़रूर गिफ्ट करनी चाहिए। ये कुछ उपाय तुला राशि वाले जातकों के जीवन में दिसंबर 2025 में सोने पे सुहागा का काम करेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात की जाए तो आपके 2nd हाउस में मंगल और सूर्य का गोचर हो रहा है। थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर में मिल सकती है आप लोगों के कंधे पे। कोई मांगलिक कार्य आपके घर में इस महीने में होना निश्चित होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है 10-12 दिसंबर तक ही आपके घर में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो और उसके साथ गुरु की दृष्टि भी आपके 2nd हाउस में पड़ रही है। मांगलिक कार्य होते ही देखेंगे कि आपके धन में अचानक से वृद्धि होने लग गई। केतु आपके प्रोफेशन में बैठे हुए हैं। थोड़ा-सा आप लोगों को ऐसा लगेगा वर्क फ्रॉम होम कर लेना चाहिए। आज ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें देखने का दिसंबर 2025 में देखने को मिल सकता है। साथ में राहु का गोचर आपके 4th हाउस में है। वहाँ पे गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो जो माता की सेहत थोड़ा-सा डिसबैलेंस थी, अब थोड़ी अच्छी हालात सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंचम भाव में शनि बैठे हुए हैं। घर का जो ईस्ट डायरेक्शन है, वहाँ पे कोई जंग लगा हुआ लोहे का सामान रखा है, हटा दीजिए। शू रैक रखा है, हटा दीजिए, उसे कहीं और शिफ्ट कर दीजिए। नहीं तो यही शनि वास्तु दोष के कारण आपके गोचर में काफ़ी तकलीफ दे सकते हैं। आपके स्पाउस की हेल्थ में भी थोड़ा-सा दिक्कत दे सकते हैं, तो स्पाउस का रूटीन चेकअप ज़रूर कराते रहना चाहिए आप लोगों को। उपाय के तौर पे आप लोगों को घर के ईस्ट डायरेक्शन में कोई पुराने आर्टिकल जैसे बैलगाड़ी हो गई पुरानी तरीके की लकड़ी की, ऐसी कोई चीज़ लाके खरीद के लाकर घर में रख सकते हैं। यहाँ पे शनि शांत हो जाएँगे। शनिवार को हनुमान जी का दर्शन करना मत भूलिएगा, यह भी आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है। जो लोग एमएनसी में जॉब करने के लिए सर्च कर रहे थे या फिर कोई नया प्रोजेक्ट उन्हें मिल सकता है, कोई फॉरेन क्लाइंट का प्रोजेक्ट उन्हें पूरा करने के लिए मिल सकता है, कोशिश करें गोल्ड पहने। वृश्चिक राशि वाले जातक इस महीने में जितना गोल्ड धारण करेंगे उतना उनके लिए अच्छा होगा। गोल्ड का बजट नहीं है, आप लोगों को पीतल पहनना चाहिए। पीतल का बजट नहीं है, आप लोगों को केले की जड़ से थोड़ा-सा आप लोगों को केले की जड़ लेकर यहाँ पे आप लोगों को हाथ में पहन लेना है। अगर वह भी नहीं कर सकते तो हल्दी का टुकड़ा अपने पास रखना मत भूलिएगा। धनु राशि वाले जातकों की बात की जाए तो लगन के स्वामी आपके 7म भाव में आ रहे हैं। बिज़नेस कहीं न कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु यहाँ पे काफ़ी एक्सपांड करने वाले हैं आपके बिज़नेस को। वहीं पे मंगल और सूर्य का गोचर आपके 1st हाउस में होने वाला है। जब मंगल और सूर्य का गोचर होता है, थोड़ा-सा आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा आपको ईगो आपके जीवन में आपको दिखाई दे रहा है कि थोड़ा आपके अंदर अहम पैदा हो जाए, ईगो आने लगे, थोड़ा-सा आप अहंकारी बन जाएँ। लेकिन आप लोगों को पूरी कोशिश करनी है कि अहंकारी नहीं बनना है। रूटीन एक्सरसाइज ज़रूर करना है। जितना आप अपना पसीना बहाएँगे, जितना एक्सरसाइज करेंगे, उतना ही मंगल आपका अच्छा काम करेगा। इस महीने मंगल को पूरा यूज़ करिए, एक्सरसाइज करिए और मंगल आप लोगों को अत्यधिक लाभ ही लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, वह भी एक एडवांस में बोनस कह सकते हैं कि आपके जीवन में जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ ही शनि आपके 4th हाउस में है। घर का जो नॉर्थ ईस्ट है, अगर यहाँ पे टॉयलेट बना हुआ है तो इसे समझ लीजिए बहुत क्लीन रखना ज़रूरी है। यहाँ पे शनि रहने के मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कोई लोहे का कपाट आपने रखा हुआ है या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वॉशरूम बना हुआ है, टॉयलेट बना हुआ है। तो एक ब्लैक टर्मलिन का जो क्रिस्टल आता है, अपने घर के वॉशरूम में इस महीने में रखना मत भूलिएगा। यह बहुत अच्छा काम करेगा नेगेटिविटी को सोखने के लिए। शुक्र का गोचर आपके 12वें स्थान पे हुआ है। 6ठे भाव के स्वामी जब 12वें स्थान पे जाते हैं, जो लोग नौकरी में चेंज करने के इच्छुक थे, इस महीने में 15 से 20 दिसंबर के आसपास तक पोजीशन बन रही है, योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं कि एमएनसी में भी आप लोगों को जॉब मिल सकती है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उपाय मैंने बता दिया, घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को क्लीन रखिए, वहां पे गंगा जल रख सकते हैं आप लोग। साथ में राहु आपके 3rd हाउस में है। आप लोगों को अपने भाई के साथ कोशिश करिए अच्छा रिलेशन बना के रखना है। माता दुर्गा की पूजा इस महीने में करना आप लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी होगा।
नई नौकरी का था इंतजार मकर राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर 2025 में पोजीशन है तैयार, ऐसा योग बन रहा है। गुरु आ रहे हैं आपके नौकरी के स्थान पे, यहाँ पे आप यहाँ से बैठ के देखेंगे प्रोफेशन के प्लेस पर, तो आप लोगों के प्रोफेशन में भी तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है आपका कुछ प्रोजेक्ट चेंज हो जाए, कुछ प्रमोशन हो जाए, या फिर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए जिसमें आपको सीनियर बना दिया जाए। कुछ एमएनसी में जॉब लगने की भी पूरी संभावना दिख रही है मकर राशि वाले जातकों को। सेकंड हाउस में आपके राहु विराजमान है। राहु जब यहाँ पे रहते हैं तो बुद्धि अलग अलग जगह पे जाती है कि यहाँ से पैसा कमा लूं, वहां से पैसा कमा लूं, लेकिन कोशिश करिएगा कि जहां से सही ढंग से हो वहीं से पैसा आप लोग अर्निंग करने की कोशिश करें। साथ में शनि का गोचर है आपके थर्ड हाउस में। यहाँ पे दिख रहा है कि 1 डेढ़ महीने में जो आपके भाई बहन है उनका कहीं स्थानांतरण हो जाए। मकर राशि या मकर लग्न वाले जो जातक हैं उनके भाई बहनों का कहीं विदेश में स्थानांतरण हो जाए, या फिर कोई जॉब स्विच वो भी कर सकते हैं। शुक्र का गोचर आपके लाभ भाव पे हो रखा है। शुक्र यहाँ पे बैठ के आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, तो बच्चों से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज आप लोगों को गुड न्यूज मिलती हुई दिखाई दे रही है। मंगल और सूर्य आपके 12वें स्थान पे गोचर करने वाले हैं, तो जैसा मैंने कहा नौकरी के लिए बहुत अच्छा पोजीशन, बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है। तो आप लोग एक अच्छी जॉब की तलाश कर सकते हैं। उपाय के तौर पे मकर राशि वाले जातकों को शनिवार को शनि मंदिर जरूर जाना चाहिए, और उनकी आंखों में नहीं देखना है। काली उड़द की दाल जो है उनके पैरों पे आप लोग डोनेट चढ़ा सकते हैं, उसके बाद आप वहां के मंदिर के पुजारी के हाथ में डोनेट कर सकते हैं। ये उपाय आप लोगों के जीवन में काफी लाभ देगा। कुंभ राशि वाले जातकों की बात की जाए तो राहु आपके लगन में बैठे हुए हैं। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन जो लोग अभी तक रखे थे, अब यह टाइम आ गया उनसे बाहर निकलने का। जो लोग सिर्फ सोच रहे थे उसमें पूरा टाइम वेस्ट हो रहा था, सुबह से शाम तक सिर्फ प्लानिंग कर रहे थे, अब जब गुरु आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे, वक्री गुरु जब यहाँ पे आएंगे, दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी, ऑटोमेटिक अपनी बुद्धि अपना विवेक से हम काम करना चालू कर देंगे। कुंभ राशि वाले जातक डिसीजन लेने में अब सक्षम होते हुए दिखाई इस महीने में दे रहे हैं। दिसंबर 2025 में बच्चों से रिलेटेड कोई अच्छी गुड न्यूज आ सकती है। एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो लोग जुड़े हुए हैं, एक गुड न्यूज उन्हें भी मिल सकती है। पिता की अगर हेल्थ थोड़ा सा डिसबैलेंस चल रही थी तो उनकी हेल्थ में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके कारोबार में, उनके काम में अच्छा गुड पोजीशन आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पे शनि आपके दूसरे भाव में स्थित है। जो धन आपका थोड़ा यहाँ पे शनि बैठ के स्लो कर देते हैं, धन का जो आगमन है थोड़ा स्लो गति से आपके जीवन में आने लगता है। तो कोशिश करिएगा आपके घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में किसी प्रकार का वास्तु दोष न हो। माता के पैरों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके फोर्थ हाउस में पड़ रही है। वहीं पे सूर्य और मंगल का गोचर आपके लाभ स्थान पे होने वाला है। जब गुरु की दृष्टि उनके ऊपर पड़ेगी तो यह बहुत अच्छा लाभ देकर जाएंगे। केतु आपके सप्तम भाव में है, तो जो विवाह में थोड़ा डिटैचमेंट फील कर रहे थे, कोशिश करिए अपने वाइफ के साथ या फिर अपने हस्बैंड के साथ, स्पाउस के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखें। वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ एक मंदिर में जाना भी, ट्रैवल करना, विजिट करना काफी अच्छा रिजल्ट देगा। इस महीने में उपाय की बात की जाए तो आप लोगों को शनि का उपाय यह करना है, कुंभ राशि वाले जातकों को, कि हर मंगलवार को मोतीचूर का लड्डू बना के हनुमान जी को जरूर चढ़ाएं, और 9 पान के जो पत्ते होते हैं वह भी उन्हें चढ़ाना काफी लाभकारी होगा आपके धन को बढ़ाने के लिए। मीन राशि की चल रही है 7.5, लेकिन इस महीने में दिसंबर 2025 में थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी का गोचर हो रहा है आपके फोर्थ हाउस में। जो लोग पैतृक संपत्ति के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, एंसेस्टर की प्रॉपर्टी के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे थे, इस महीने में कहीं ना कहीं गुड न्यूज आती हुई दिखाई दे रही है। आसानी से हो सकता है आपका काम बन जाए। जो लोग प्रॉपर्टी लेने के इच्छुक थे, गाड़ी लेने के इच्छुक थे, वाहन खरीदने के इच्छुक थे, उनका भी काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बुध का गोचर हो रहा है आपके नवम भाव में, तो गुरु की जितनी से ज्यादा हो सके उतनी पूजा करिए। गुरु मतलब कि विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, श्री राम भगवान की पूजा कर सकते हैं, कृष्णा की पूजा कर सकते हैं। वहीं पे मंगल और सूर्य का गोचर आपके प्रोफेशन में होने वाला है। प्रोफेशन में होने से थोड़ा सा जो कलीग्स रहेंगे, आपके दोस्त रहेंगे ऑफिस में, उनके साथ थोड़ा सा, या फिर आपके जो बॉस रहेंगे, थोड़ा सा बहस होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर कोई सलाह दे रहा है आप लोगों की बहस नहीं करना है, आर्ग्यू नहीं करना है, तो आप लोगों को उनकी सलाह जरूर माननी चाहिए, आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। केतु का गोचर आपके 6th हाउस में हो रखा है। कुछ ऐसी हेल्थ इशू आ सकते हैं जो आप लोगों को डॉक्टर बोले कि नहीं सब कुछ ठीक है, आप लोगों को अंदर से ऐसा लगे कि नहीं सब रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी अंदर से ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो इस महीने में विष्णु सहस्त्र नाम सुनना या पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा, हेल्थ के लिए भी और प्रॉपर्टी लेने के लिए भी। जो लोग जॉब के इच्छुक थे, एमएनसी में जॉब लगने की पूर्ण संभावना दिख रही है। यह महीना आप लोगों के लिए काफी अच्छा साबित हो रहा है।
तो ये थी राशिफल 2025 दिसंबर की बात। इसके अलावा अगर आप लोग अपनी लग्न कुंडली के बारे में अलग से कुछ जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करिएगा या फिर कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों की पूरी सहायता करने में। चलता हूं दोस्तों, मिलूंगा नए वीडियो के साथ। हरि ओम।